कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ले ऑफ की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ये रेवड़ी कहां से ले आए। दरअसल अर्थव्यवस्था और नौकरियों के प्रति जब चिंता का विषय उठता है, ऐसे में बहुत सारे लोग सरकारों की ओर देखते हैं, सरकारों से मदद की गुहार लगाते हैं कि सरकार आएगी। देश में खास तौर से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों का एक बेस उनको मिले। लेकिन ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब सरकारों की वित्तीय स्थिति ठीक हो। वो कैसी है, उसमें वहां पर एक रेवड़ी की डिबेट आती है। कैसे ये कनेक्शन जोड़ते हैं, आइए आपको बताते हैं। भारत में रेवड़ी बांटने का मुहावरा पिछले कुछ समय से सियासत में छाया हुआ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे आपने सुना, कई पार्टियों द्वारा चुनाव से पहले जनता से किए गए मुफ्त वादों को रेवड़ी बताया। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि जब मोदी सरकार खुद जनता को कोई राहत देती है या अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो उसको तो जन कल्याण बता देते हैं, और जब दूसरे करते हैं तो उसको रेवड़ी बता देते हैं। ऐसे में सबसे पहले सवाल तो यह उठता है कि रेवड़ी की परिभाषा क्या है। भाई, हमारे लिए तो रेवड़ी एक बढ़िया सी मिठाई है, लखनऊ की शान, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको परिभाषित करना, डिफाइन करना, यह बहुत जरूरी हो जाता है। कौन रेवड़ी बांट रहा है और कौन जन कल्याण कर रहा है, यह जानना जरूरी है। यह सवाल अब इसलिए फिर उठने लगा है क्योंकि आम बजट 2023-2024 की तैयारियां जोरों पर है। श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, उसे देखते हुए भारत समेत दुनिया की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी चौकन्ना हो गई कि हमारे यहां तो नहीं हो जाएगा ये। दरअसल श्रीलंका की सरकार कर्ज के जाल में फंसी हुई है, जिससे निकलने में उसे सालों लगेंगे। इसे आसान शब्दों में अगर समझें तो कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी फैसलों ने श्रीलंका की हालात बिगाड़ दी। इससे बचने की जरूरत थी और अब सभी देश जोर दे रहे हैं इस बात पर, खास तौर पर छोटे देश जो कर्ज पर ज्यादा निर्भर हैं। श्रीलंका का यह संकट भारत के तमाम राज्यों के लिए एक सबक की तरह है और वित्तीय हालात उस पर जांच लेने की जरूरत है। ऊपर से कोविड की महामारी ने अर्थव्यवस्था को एक झटका भी दिया है, स्थिति को खराब भी कर दिया है। ऊपर से बढ़ती सब्सिडी, कई सुविधाएं मुफ्त देने के वादे, कर्ज पर बढ़ता ब्याज और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बढ़ता बकाया वगैरह, तमाम बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। राज्यों की आर्थिक हालात और खराब कर रहे हैं, इसमें दिक्कत हो रही है। और इसी बैकग्राउंड में, इसी पृष्ठभूमि में भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने, यानी कि सीएजी ने ताजा आंकड़ों की घोषणा की है और उसके मुताबिक सब्सिडी पर राज्य सरकारों का खर्च 2020-21 में जो 12.9% था, वो 2021-22 में 11.2% रहा, यानी कि हल्का सा कम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 2020-21 में आप याद कीजिए कोरोना अपने चरम पर था। अगर राजस्व के मुकाबले सब्सिडी पर खर्च देखें तो 2019-20 में सब्सिडी खर्च राजस्व के मुकाबले 7.8% था, तो 2021-22 में 8.2% हो गया, यानी कि सब्सिडी बढ़ी। झारखंड, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश वो 5 राज्य हैं जहां बीते 3 साल में सब्सिडी का खर्च सबसे ज्यादा बढ़ा है। गुजरात, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने अपने राजस्व खर्च को इस राजस्व खर्च का 10% से ज्यादा सब्सिडी पर खर्च किया है। पहले से ही आर्थिक हालात खराब हों और राज्य सरकारें मुफ्त बांटने जैसे वादों पर अमल करें तो स्थिति और चिंताजनक हो जाती है। अंग्रेजी में इन्हें अक्सर फ्रीबी कहा जाता है कि मुफ्त में बांट, और हिंदी में इसको रेवड़ी बोला जाने लगा है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि रेवड़ी बांट सब रहे हैं, बीजेपी की सरकारें भी और विपक्ष की सरकारें भी, क्योंकि वो चुनावी वादे हो जाते हैं।
चुनाव से पहले कई पार्टियां सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे कर देती हैं और ये वादा अमल में लाना भारी भी पड़ जाता है। अगर राज्य सरकारों के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी के मुकाबले देखें तो 2022-23 में पंजाब ने 2.7%, आंध्र प्रदेश ने 2.1%, झारखंड ने 1.7% और मध्य प्रदेश में 1.6% मुफ्त वादों पे अमल पर खर्च किया है। लेकिन अगर आप राजस्व खर्च के मुकाबले देखें तो 2022-23 में पंजाब ने 17.8%, आंध्र ने 14.1%, झारखंड ने 8% और मध्य प्रदेश ने 10.8% मुफ्त वादों पर अमल करने पर खर्च किया है। ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं क्योंकि मुफ्त वादों पर खर्च अक्सर ऐसा खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में उतना असरदार नहीं होता जितने अन्य तरह के निवेश होते हैं। पंजाब से कई अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि वो पंजाब की अर्थव्यवस्था को विकास की राह पर तेजी से लौटाने के लिए तुरंत कदम बढ़ाएं, क्योंकि पंजाब पिछले सालों में कर्ज के तनाव में और कर्ज के जाल में पूरी तरीके से उस चपेट में आ गया है। इसके लिए पंजाब के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय पैकेज की मांग भी की जा रही है। इसके तहत कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे कि पंजाब को कर्ज पर ब्याज अदायगी से अगले 7 साल के लिए छूट दी जाए। इससे पंजाब सरकार को ब्याज की अदायगी से कुछ राहत मिल जाएगी। पंजाब अपने टैक्स राजस्व का करीब 45% ब्याज अदायगी पर खर्च करता है। सोचिए 45%। साफ है, ऐसे फैसलों से बचना जरूरी है जो राज्यों को कर्ज के बोझ में दबाती चली जाती हैं। इस मसले पर सुनते हैं अर्थशास्त्री अरुण कुमार की राय क्या है। अभी जो पंजाब की स्थिति है वहां पे उनका जो जिसको डेट टू द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं वो उनका बढ़ा हुआ है, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनका ही सबसे ज्यादा है। और भी राज्य हैं जहां पे कि वो डेट का रेशियो काफी ज्यादा है। अच्छा, फिर उसको देखते हैं कि कितना आपका रिसोर्स आ रहा है, जिसको कहते हैं स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू, उसके अनुपात में कितना आपका जो डेट है। तो वो पंजाब का तेज है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब का ही तेज है, वो तमिलनाडु का भी तेज है, बाकी और भी राज्य हैं उनका भी तेज है। तो इससे होता क्या है कि जब आपके पास जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है कि आपने ज़्यादातर आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में दे दिया, तो आपका जो बचत होती है जिससे आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं वो फिर कम हो जाता है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो उससे फिर आपका आगे फ्यूचर में ग्रोथ उससे कम हो जाती है। तो ये एक परेशानी है पंजाब की कि वो जो कैपिटल आइटम पे जो खर्च कर सकते हैं उसमें कमी है, उसमें जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बाकी राज्यों के तुलना में उनका कम है। तो अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सरकार को, जो पंजाब के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सेंटर को ज़्यादा ट्रांसफ़र करना चाहिए पंजाब को। तो जो टैक्स जो ट्रांसफ़र होता है वो तो एक तरह से स्टेट का हक है कि स्टेट को मिलना चाहिए जिससे कि वो कर सके। दूसरी बात ये कि अभी पैंडेमिक के दौरान सेंटर ने भी कितना पैसा गरीब आदमी और बाकी लोगों के हाथ में दिया, वो स्टेट्स को भी देना था, तो स्टेट्स ने भी दिया, तो उससे फिर डेट और ज़्यादा बढ़ा है। खासकर पिछले 2-3 सालों में हर स्टेट का डेट बढ़ गया है, क्योंकि उनको रेवेन्यू उतना नहीं आया, क्योंकि अर्थव्यवस्था उतना अच्छा नहीं कर रही थी और पैसा उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ा। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन है जिसमें कि सेंटर को ये सोचना चाहिए कि वो स्टेट्स को और ज़्यादा ट्रांसफ़र करें, जिससे कि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट कैपिटल आइटम ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा